दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लक्ष्य के बिना जीवन ऐसा ही है जैसे किसी गिनती के बिना शून्य। तो दोस्तों, लक्ष्य पर सुंदर सुंदर कोटेशन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचा उद्देश्य रखता है वो अवश्य एक दिन उसे पूर्ण करने में सफल होता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने लक्ष्य पर तीव्र गति से निरंतर बढ़ता जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखता वो जीवन भर केंचुए के समान ही रेंगता रह जाता है। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें तो कोई वजह नहीं कि निर्धारित समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। मनुष्य में केवल शक्तिशाली आकांक्षा और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अपने सामने एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य के सिद्ध होने तक किसी दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात दिन सपने तक में उसी की धुन रहे तभी सफलता मिलती है। कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कार्य का उद्देश्य। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, अन्यथा जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष करना पड़ेगा। संसाधन मात्र पर्याप्त नहीं, लक्ष्य भेद भी चाहिए। धन, साधन, समय, कर्म तथा स्थान, इन पांचों का स्पष्ट विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। खुशामद और खराब कार एक समान है, दोनों से मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। जिसका उद्देश्य ऊंचा है उसे आराम तलबी और लोकप्रियता से बचना चाहिए। विज्ञान एकत्व को खोजने के सिवा और कुछ नहीं है। ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति काम में अरुचि रखे, पूरे दिल से कार्य न करे, जिसके पास उद्देश्य न हो और जिसका मन चंचल रहता है, वे दृढ़ता से उद्देश्य पूर्ति में नहीं लगे रह सकते। जो आदमी लक्ष्य पाने का संकल्प उठा लेता है और निष्ठा से कार्य करता है उसकी सफलता निश्चित है। लक्ष्य को पकड़ने के लिए सहस्त्र बार आगे बढ़ो और यदि असफल हो जाओ फिर भी एक बार नया प्रयास अवश्य करो। महान ध्येय के प्रयत्न में ही आनंद और खुशी है और एक हद तक प्राप्ति की मात्रा भी। यदि कोई लक्ष्य सामने नहीं है तो भी चलना शुरू करो। दो राहे पर खड़े रहने से क्या लाभ, चलने वाले कहीं न कहीं अवश्य पहुंचते हैं। अपने लक्ष्य से भटको मत, यही सफलता का रहस्य है। अर्जुन बनो, केवल लक्ष्य को देखो। लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का परित्याग करना ही पुरुषार्थ है। महान ध्येय महान मस्तिष्क का जनक है। मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तब भी जो लोग निश्चय से टिकते नहीं और धीरज रखकर चलते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य निश्चित होते ही आपके कर्म एक यात्रा का रूप ले लेते हैं और फिर आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। अब अवसर पर विद्वानों के सुंदर सुंदर कोटेशन सुनिए। कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। कई लोग असाधारण अवसरों की बाट जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वो छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। उस वर्षा से कोई लाभ नहीं जो फसल जलने के बाद हो। उस पश्चाताप से कोई फायदा नहीं जो अवसर चूक जाने के कारण हो। इस जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। जहां अवसर दिखे तुरंत छलांग लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो।
जो अवसर को पकड़ ले वही सफल है। आज का अवसर मत खो, क्या भरोसा कि कल स्थितियां बदल ही जाएंगी, तो फिर आज ही क्यों नहीं। अवसरों की राह देखने वाले साधारण व्यक्ति होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति तो अवसरों के जन्मदाता होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक बार भाग्योदय का अवसर ना आया हो, परंतु जब भाग्य देखता है कि वो व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उल्टे पांव वापस चला जाता है। अवसर को हम ईश्वर का नाम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी रूप में हम पर कृपा करता है। अवसर उनकी सहायता कभी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते। अवसर हाथ से निकल जाने पर हर कोई बुद्धिमान बन जाता है। अवसर को पहचान पाना प्रायः कठिन होता है। प्रायः हम अपेक्षा करते हैं कि अवसर अपने आगमन की सूचना बाजे गाजे के साथ दे। प्रत्येक प्राणी के जीवन में ऐसा एक अवसर अवश्य आता है जब भाग्य उसे कुछ करने या कुछ बनने का मौका देता है, और वही मौका उसके भविष्य का निर्णय भी कर देता है। बुराई व भलाई के अवसरों में 1001 का अनुपात होता है, अतः भलाई का अवसर भुनाइए। सिर्फ असाधारण अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए। छोटे से छोटे अवसर का उपयोग किया जाए तो बड़े अवसर सामने आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। बिना अवसर प्राप्त हुए योग्यता से लाभ कम होता है। वो अवसर नहीं जो कई बार आए, अवसर वो है जो एकाध बार आए। बुराई के अवसर 1000 होते हैं, जबकि भलाई के एकाध ही होते हैं जिन्हें चूकना नहीं चाहिए। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। जीवन अंतहीन अवसरों का सिलसिला है। इन अवसरों को जो जितना अधिक पहचान पाता है वो उतना आगे बढ़ता है। अवसर का अर्थ है सब अनुकूल है, देरी है तो सिर्फ आपकी ओर से। उस व्यक्ति के लिए अवसर का क्या महत्व जो उसका उपयोग करना ही ना जानता हो। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक सुअवसर अवश्य देता है जिसका लाभ उठाकर वो धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हाथ में आए अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। अपने विरोधी के साथ सम्मान पूर्वक समझौता होने का अवसर न खोना और उसे अपने विचारों में ले आना भी सत्याग्रह का ही एक रूप है। सहयोग के बिना समाज की श्रृंखला टूट जाती है। हर व्यक्ति अवसर पर विनयशीलता से ही काम ले और फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाए। जो खो गए उन अवसरों को याद करके अथवा दुखी होकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। यही सही समय किसी नए अवसर को खोजने में अथवा जो कार्य हाथ में है उसे संपन्न करने में लगाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।